ये दृश्य देखने को मिलता है। ये दृश्य मेरे दिल के इसलिए भी समीप है, जो मैं चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें दीपावली का अवसर भी आया और उसके एक हफ्ते बाद दीपदान का अवसर, सुंदर अवसर आया। और वोट डालने से पहले ये सुंदर अवसर, वोट डालने से एक दिन पहले ये सुंदर अवसर और ये आशीर्वाद का दिन आया। मैं इस स्थल की और अपनी आस्था यहाँ देखते हुए मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है कि वोट डालने से एक दिन पहले ये सुंदर दिन था, उसका नतीजा आपके हमारे सामने है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर साल ये कोशिश करती हूँ कि इस दिन को जितना आशीर्वाद इस स्थल का मुझे मिल सके, वैसे भी कामवन आदि वृंदावन के नाम से पूरे विश्व में मशहूर है और इस स्थल की एक अपनी मान्यता है। आज देव उठानी के सुंदर पर्व पर दीपदान कमेटी द्वारा आयोजित इस पूजा, इस अर्चना, इस आरती का और इस सुंदर दृश्य का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को इस शुभ अवसर का बहुत बहुत शुभकामनाएं देके जाती हूँ। मैंने तो इस गरीब बच्चे ने तो इस क्षण का चमत्कार होते हुए देखा है। मैं आज भी उस गहराई को, उस शक्ति को, उस महिमा को बहुत नजदीक से महसूस करके यहाँ से जाती हूँ। मैं आपको बता दूं, अंत में उपचुनाव चल रहा है। पार्टी के निर्देश अनुसार आज मुझे वहां होना चाहिए था। मेरा कॉल टाइम था दोपहर के 2 बजे तक। मैंने उनसे क्षमा याचना ये भी की कि आज वो शुभ दिन है जिसका मैं पूरे साल इंतजार करती हूँ। आज की आप मुझे क्षमा दे दीजिए। आप सभी को, सभी आयोजनकर्ताओं को एक सुंदरता और देखने को मिलती है कि पूरी गांव गृहस्थी इसमें लगती है। दीपदान के आयोजन में कभी किसी को कहना नहीं पड़ता। अभी बता रहे थे एक बार स्कूल में जब कार्यक्रम हुआ था, 17 साल से चल रहा है और 17 साल से पूरी बस्ती एक होकर, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हमारे साधु संत सभी एक होकर अपनी आस्था के साथ जुड़ते हैं। इससे ज्यादा सुंदर दृश्य इस बस्ती के लिए क्या हो सकता है। आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी से स्नेह और आशीर्वाद देते हुए और अपना आत्म समर्पण यहाँ इस स्थल पर दिखाते हुए साधु संतों के प्रति अपनी महिमा, अपनी आस्था, अपनी प्रार्थना दिखाते हुए आप सभी को आगे आने वाले और पर्वों की भी शुभकामनाएं इसी के साथ देते जा रही हूँ। आज से वो दिन शुरू हो गए हैं जब विवाह देखने को मिलेंगे। ये वो दिन है जो आगमन करता है आगे आने वाले और शुभ दिनों का। मेरे साथ यहाँ पर गोसाई जी भी हैं, आपसे भी आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। मेरे यहाँ साथ में जितने भी साधु संत हैं, दीपदान कमेटी के जितने आयोजन करता है, कमेटी के मेंबर साहिबान हैं, आपसे भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और जितने यहाँ पर पत्रकार, मीडिया बंधु के भी साथी हैं, आपसे भी स्नेह की और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। एक बार वो बताना चाहूंगा, पहली ऐसी विधायक है जो इस दीपदान में तीसरी बार सम्मिलित हुई। आज तक कोई विधायक इस दीपदान का सौभाग्य एक बार या 2 बार, इससे ज्यादा कोई लगातार दीपदान में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। और मैं एमएलए साहब से अब भविष्यवाणी भी करना चाहता हूं। आप अंतर चुनाव के प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। आप हर चुनाव में जाती है, वहां ईश्वर की आपके साथ भावना जुड़ी होती है। निश्चित तौर से वामी पार्टी की विजय होगी, क्योंकि आपका वहां पैर पड़ने से जीत 100% अवश्य होगी। क्योंकि जिस मेहनत के साथ ये कार्य करती है, मैंने आपको बताया, लगातार आज तक कोई विधायक 1 या 2 बार जगह सीधी आए थे, तो उनको इन्होंने क्रॉस किया है। तीसरी बार ये आई है और हमें उम्मीद है कि ये लगातार जब तक रहे
यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, विधायक होने के नाते मैं नहीं आती, मेरी अपनी संपूर्ण आस्था है, उसके नाते मैं आती हूँ। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, राजनीति से हटकर जब तक ये होता रहे तब तक आप मुझे बुलाते रहे। मुझे सांस दिए है ईश्वर ने, इस स्थल पर मेरी आत्मसमर्पण दी है, तब तक आप मुझे बुलाते रहे। ये मेरे लिए मान सम्मान की बात रहती है। और वहाँ तो अब जीत इसलिए निश्चित है क्योंकि यहाँ से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। क्योंकि विधायक तो यहाँ आने के बाद में बने थे, शुरुआत पहले हुई। जो अभी अंतिम में उपचुनाव है, वहाँ जीत इसलिए निश्चित है क्योंकि यहाँ से आशीर्वाद लेके हम उस यात्रा पर जा रहे हैं। आप सभी का सहयोग इसी तरीके से बना रहे और इसी तरीके से ये स्नेह इस बस्ती में दिखता रहे। मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता होती है कि कोई भी कार्यक्रम रहता है, बस्ती का छोटा बड़ा बुजुर्ग धर्म जात मजहब से ऊपर उठकर उसमें अपनी भागीदारी निभाता है और इसी तरीके से ये चलता रहे, ये मेरी एक मनोकामना है। और आप मुझे ऐसा नहीं अगले 3 ही साल बुलाएं, जब तक ये चलता रहे और जब तक ईश्वर तब तक मुझे बुलाते रहे, यही निवेदन कर रही हूँ और यही आपसे बोलो तीरथ राज महाराज। अभी विधायक जी ने हमको बताया है, जो अपनी तरफ से इस दीपदान डेवलपमेंट दीपदान मायक समिति कमेटी के लिए अपनी सहभागिता दर्शाते हुए 51,000 की अपनी धन्यवाद। जय एमएलए साहब, आपकी लंबी उम्र हो, हमारी कार्यकारिणी तीर्थराज से और दुआ करेगी और तीर्थराज का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय आती रहो तीर्थराज पे। सभी स्कूल के कृपा करें, छात्रों छात्राओं के सहयोग से डेविड टी गारस को दीपदान मायक को सफल बनाती है दीप प्रोजेक्ट करके। मैं एमएलए साहब को बताना चाहूंगा, जो हमारा ये लाइटिंग का काम है, ये जयपुर की एक पार्टी है, 3 साल से यही यहाँ लाइटिंग का काम देख रही है। हमारे सरकार के काम आते हैं, जैसे आरबीएम हॉस्पिटल में काम हुआ था, वो भी इन्होंने किया। जलमहलों में काम हुआ था, यही सैनी लाइट वाले ने काम किया। और एक विशेष रूप से जो हमारा डोला निकलता है, इसमें 4 कुंटल फूल होते हैं, 50 किलो गुलाब के, 4 कुंटल गेंदा के फूल और फव्वारों को सिस्टम भी अलग से रखा गया है। आप यहाँ से वो सब कह के जाएंगे तो उनके भी दर्शन करें। और हर व्यक्ति इसमें अपनी सहभागिता निभाता है, चाहे किसी भी धर्म का है, लेकिन इन दीपदान से सब जुड़े हुए लोग हैं और दूर दराज से सारे लोग आते हैं। हम मेरी शब्दों के साथ हमारी अतिथि है, एमएलए साहब हैं, डोला में जानकी जी और हनुमान जी विराजमान है, आप उनके भी दर्शन करेंगे। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की, रामेश्वर भगवान की, वो आरती में पधारे। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रो वस्त्रान्ते गन्धेन विलेपयामि, धूपमाग्रापयामि, दीपं दर्शयामि, हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। श्री हरे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यं के आत्मिकं समर्पयामि, आत्मिकरागे अखंडं समर्पयामि, अखंडरागे पुनराज्ञं समर्पयामि, ताम्बूलं पुलिघ्नं सर्वक्षणां समर्पयामि। नमस्करोमि। नमो नमस्ते सद्गुणाय प्रभाय सुखेतहाराय मंगलाय सपादहस्ताय
Activa में गिराए हुए यार आप लगा दो हाँ जी पूजन करो भाई 2 माला और 2 दुपट्टा मेरा तो सैया बतने हो चलते रहो मेरा हम सबको हेलो राधे अपन को आएगा मैं बजा ले रहा हूँ यार लग जाएगी नहीं आरती वारती करवा के जब आए